स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं विथ इट्स मैकेनिज्म। आपको अगर ये वीडियो समझना है तो इसे एंड तक देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंसेप्ट है क्या, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता कैसे है। ओके, ये होता किसके लिए है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का हम लोग जब हाइड्रोजनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एज कैटलिस्ट। तो निकेल अगर कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको 473 टू 573 केल्विन टेम्परेचर इस्तेमाल करना जरूरी है। लेकिन 473 टू 573 केल्विन अगर टेम्परेचर इस्तेमाल कर रहे हो मतलब आप लोग हाई टेम्परेचर इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन मुझे ये रिएक्शन अगर रूम टेम्परेचर पे करना है तो मुझे प्लैटिनम या फिर पैलेडियम या फिर रैने निकेल इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर प्लैटिनम डाइऑक्साइड जिसे एडम्स कैटलिस्ट बोलते हैं, इसका यूज करके मुझे ये रिएक्शन करना पड़ेगा, तब ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। तो जो मैंने बोला उसे हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं अच्छे से। सी अब unsaturated hydrocarbons, unsaturated hydrocarbons on hydrogenation in the presence of निकेल एज कैटलिस्ट। और अगर आप लोग निकेल कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो मैंने टेम्परेचर कौन सा बोला, 473 टू 573 केल्विन का टेम्परेचर इस्तेमाल करना होगा। ये टेम्परेचर, ओके। बट अगर तुमको ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे करना है, इफ the reaction is carried out at room temperature, then तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये रूम टेम्परेचर पे कर रहे हो तो क्या, देन प्लैटिनम एड्सॉर्ब्ड ऑन कार्बन और पैलेडियम एड्सॉर्ब्ड ऑन कार्बन। प्लैटिनम लो जो एब्सॉर्ब हुआ है किसके ऊपर, कार्बन, या फिर एड्सॉर्ब हुआ है जमा किया है कार्बन के ऊपर, या फिर पैलेडियम हुआ है, ओके, या फिर रैने निकेल। रैने निकेल एक अलॉय है निकेल और एल्यूमिनियम का विथ NaOH, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH के साथ एल्यूमिनियम और निकेल का अलॉय है। और प्लैटिनम डाइऑक्साइड कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम्हें रूम टेम्परेचर पे करना है तो 1 2 3 4 इन चारों में से कोई भी ले लो, रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा। प्लैटिनम डाइऑक्साइड को हम लोग एडम्स कैटलिस्ट बोलते हैं। एडम ने फाइंड आउट किया था इसलिए इसका नाम आया है एडम्स कैटलिस्ट, ओके। नाउ फर्दर इसे मैं कंटिन्यू करता हूं, दैट इज एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक दो एग्जांपल मेरे पास यहां पे है CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज इथीन। जब इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं निकेल एज कैटलिस्ट से, इथीन का अगर हाइड्रोजनेशन करते हो निकेल, टेम्परेचर कितना, 473 टू 573 केल्विन, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मतलब इथेन बन जाता है। और सेकेंड इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन जब हाइड्रोजनेशन वही रैने निकेल से किया, ओके, तो ये रूम टेम्परेचर पे हो जाता है आराम से। तो यहाँ पे दोनों H2 यहाँ पे आएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। मैकेनिज्म बचा है बच्चे लोग, अब मैं दिखाने वाला हूं मैकेनिज्म कैसे होता है। तो बिफोर मैकेनिज्म हाइड्रोजन गैस निकल के ऊपर जमा होता है। सबसे पहली बात तो ये समझो, हाइड्रोजन गैस इज एडसॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ निकेल। निकेल प्लेट जो होता है, मेटल प्लेट, निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, रैने निकेल आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनमें एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। व्हाट इज एड्सॉर्प्शन, एक चीज को जमा करना। मतलब क्या सर,
इसका मतलब ऐसा है, पानी तुम लोगों ने देखा होगा बर्तन में तुम लोग जमा करते हो, वैसे ही हाइड्रोजन गैस को निकेल प्लेट अपने सरफेस पे जमा करता है, उसे बोलते हैं एडसॉर्प्शन। ये देखो उसे लिखता हूं यहां पर, एडसॉर्प्शन। एक्यूमुलेशन मतलब जमा हो रहा है ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन एनाइड प्लेट, निकेल प्लेट। निकेल ले लो, प्लैटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो, तो इस प्लेट के ऊपर ये जमा होता है। ठीक है, अब ये यहां पे जमा होता है तो वो बॉन्डिंग करता है। तो बॉन्डिंग करने के लिए क्या होना चाहिए, जरा बराबर देखो, निकेल प्लेट जो होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है विद एटॉमिक नंबर 28। तो इसका अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2, ये अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से। लेकिन अगर मैं देख रहा हूं फर्स्ट में s होता है, सेकंड में sp होता है, थर्ड में spd, तो फोर्थ में कौन कौन होना चाहिए, spdf, spdf। तो यहां पर मुझे क्लियरली दिख रहा है दैट इज इनकम्प्लीटली filled 3d ऑर्बिटल। 3d ऑर्बिटल जो है इसके पास एम्प्टी मतलब इनकम्प्लीट है, पूरी तरह से भरा नहीं है। d में 10 होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 3d में 8 है। ठीक है, और मुझे यहां पे दिख रहा है, इधर मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूं, यहां पे विजिबल नहीं हो पा रहा है बराबर से, 4d0 4f0। तो मुझे क्या दिख रहा है, empty 4p 4d and 4f ऑर्बिटल। मतलब निकेल में ये इतने सब खाली जगह है, और खाली जगह में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, खाली जगह में इलेक्ट्रॉन्स आराम से आ सकते हैं। तो मेरे पास आ गया मैकेनिज्म। अब ये होता कैसे, जरा बराबर देखो, सी द मैकेनिज्म। ओके, तुम लोगों ने हाइड्रोजन गैस किसके ऊपर जमा किया, निकेल प्लेट, यही लिखा है ना, एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जमा हो रहा है, तो जमा हो रहा है तो सरफेस पे जमा हो रहा है, इसका मतलब वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग हो रहा है। तो सी द मैकेनिज्म, तुम्हारा मेटल प्लेट है, ये रहा निकेल मेटल प्लेट, जिसके ऊपर हाइड्रोजन गैस अभी जमा होने वाला है। तो हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर जमा होगा, तो जमा होते वक्त वो उसके ऊपर जम के रह रहा है, इसका मतलब वो उसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है। तो बॉन्डिंग करने के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, और एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो तुम्हारा ये मेटल जो है, ये है तुम्हारा मेटल। इस मेटल सरफेस पर H सिंगल बॉन्ड H आया, और ये एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से यहां पे बॉन्डिंग और यहां पे टूट गया, होमोलाइटिक फिशन, यहां पे लिखता हूं होमोलाइटिक फिशन, यहां पे और यहां पे, मतलब वो जम गया अच्छे से उसके ऊपर। सही है, अब ये जो बॉन्ड है इसके साथ जब तुम लोग इथीन इस पर डालते हो, H प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, जैसे ही तुम लोग इस पर इथीन डालते हो तो डबल बॉन्ड में 2 बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा और एक पाई, बहुत जनों को पता है, जिसमें पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, और वीक बॉन्ड को तोड़ना आसान है। तो इसमें से वीक बॉन्ड टूट के यहां पे फिर से बॉन्डिंग करता है, क्योंकि इसके पास बहुत सी खाली जगह है, मेटल सरफेस पे बहुत सी खाली जगह है, तो वो उसके साथ बॉन्डिंग करता है। H CH डबल बॉन्ड CH2, जिसमें से CH2 डबल बॉन्ड CH2,
पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है और यहां पर बॉन्डिंग करता है। ओके, अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये बॉन्ड इसके साथ, ये पार्शियल बॉन्ड है, आधा बॉन्ड है, ये आधा बॉन्ड है, देखो डैश डैश वाला बॉन्ड है, तो ये दोनों बॉन्डिंग करना शुरू कर देते हैं। ये आधा और ये आधा, एक बॉन्ड CH3, ये आधा CH3 प्लस तुम्हारा मेटल जैसा था वैसे ही रह गया। ओके, ये रिएक्शन कैसे है जरा थिंक करो बच्चे लोग, थिंक इट। तुम लोग शरबत पीते हो ना बच्चे लोग, शरबत देखो, एक ग्लास लिया, उसके अंदर पानी लिया, सही है, ग्लास मतलब तुम्हारा मेटल, पानी लिया, और पानी में जब तुम लोग कोई शरबत, तो वो उसमें घुल जाता है अच्छे से, सही है। तो अगर मैं देख रहा हूं तो हाइड्रोजन गैस इस बर्तन पे, मतलब मैंने मेटल पे लिया और उसमें मैंने अल्कीन मिक्स किया, तो अल्कीन हाइड्रोजन के साथ घुल गया, देखो मिक्स हो रहा है अच्छे से। ओके, लेकिन बर्तन वैसे के वैसे ही रह गया, पार्टिकल तो बन गया, शरबत तो तुम्हारा बन गया, लेकिन मेटल वैसे के वैसे ही रह गया, सही है। अब इसमें एक एंट्रेंस का कंसेप्ट आता है बच्चे लोग, ठीक है, तो मैं इसे पहले रब करता हूं। मैकेनिज्म तो आप लोग को समझ में आया, डबल बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ, अल्कीन कैसे बना, अल्कीन से अल्केन कैसे बना, देख सकते हो, ईथीन से इथेन, इथाइन से भी इथेन, तो इस तरह से बनता है। अब बच्चे लोग इसमें मेरे पास एक कंसेप्ट है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब इथीन, जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो इसका रेट मतलब स्पीड कैसा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2H2, इसका रेट मतलब इसका स्पीड कैसा है, फर्स्ट वन रिएक्शन और सेकेंड वन रिएक्शन। तो जब मैं यहां पे देखता हूं तो मुझे यहां पे दिख रहा है कि एक ही H2 लग रहा है, मतलब ये जल्दी जल्दी हो रहा है, मतलब दिस शुड बी मोर, या फिर मोर स्पीड होना चाहिए। मुझे यहां पे दिख रहा है एक ही H2 हो रहा है तो फटाफट रिएक्ट करना चाहिए, और यहां पे लेस स्पीड होना चाहिए। ये रिएक्शन बहुत जल्दी होना चाहिए, और इधर 2 H2 लग रहे हैं मतलब इसका स्पीड कम होना चाहिए। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो हमें दिखता है दैट इज अल्काइंस का स्पीड ज्यादा होता है, उल्टा मोर स्पीड, और एकीन का स्पीड लेस होता है, लेस स्पीड, दैट इज द रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस इज मोर देन अल्कीन्स। अब ये हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना। तो यहां पे दिस इज ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, बताता हूं बराबर से, दिस इज ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ये किसकी वजह से हुआ, क्योंकि लिए वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस है। नाउ व्हाट इज स्टेरिक हिंड्रेंस, सी तुम्हारा एक पार्टिकल चारों तरफ से ब्लॉक है, ब्लॉक मतलब उसे आने जाने के लिए जगह ही नहीं है, तो दिख ही नहीं रहा है, तो वो दिख ही नहीं रहा है तो उसके ऊपर जाने के लिए बहुत दिक्कत होगी। मतलब क्या, सी ये जो इथीन है ये ऐसा है, CH H डबल बॉन्ड CH H sp2 हाइब्रिडाइज होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। वही अगर मैं इथाइन लेता हूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो जब H2 या फिर ये H2 ओके इसके साथ रिएक्ट करने के लिए आता है, तो ये चारों H इस डबल बॉन्ड को कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। ये चारों जो H है यहां पे दिखा ना बाजू में से, मतलब क्राउड ज्यादा होने की वजह से ये H2 अंदर नहीं आ पाता, ठीक है। जैसे कि आजू बाजू में अगर क्राउड होगा तो बीच में जाना होगा तो बहुत धकेल के जाना पड़ेगा, वही यहां पे सिर्फ 2 ही H होने की वजह से ये H2 बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। यहां पे जो H2 है वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। अब यहां पे कोई कोई मुझे क्वेश्चन करता है, सर
जब H2 रिएक्ट करेगा तो एक H2 रिएक्ट करके पहले तो इथीन ही बनाएगा, बट दैट इथीन लास्ट ओनली फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, वेरी वेरी स्मॉल। तो जिसकी वजह से यहां पे रिएक्शन मतलब इथीन बनते बनते इथेन बनना शुरू भी हो जाता है। मतलब तुम्हारा H2 जो है, पहला H2 रिएक्ट किया, इथीन बनना शुरू हुआ, बॉन्ड ब्रेक होके इथीन बनना शुरू हुआ। तो जैसे ही बनना शुरू हुआ, थोड़ा सा बनना शुरू हुआ, इथेन भी उसी के साथ बनना शुरू हो जाता है, मतलब और एक H2 रिएक्ट करना शुरू हो जाता है, मतलब ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है। इथीन बनना शुरू हुआ, ठीक है ना, इथीन बनने के लिए थोड़ा भी शुरू हुआ, उससे पहले ही इथेन बन जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। इट लास्ट फॉर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, ये समझना बहुत जरूरी था। दैट इज होना चाहिए था ये कि इसका स्पीड ज्यादा होना चाहिए, इसका स्पीड मतलब इसका रेट ज्यादा होना चाहिए, इसका रेट कम होना चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस क्योंकि इसके अल्कीन्स के आजू बाजू में जो क्राउड है वो ज्यादा है, तो H2 को अंदर आने नहीं देगा, और अंदर आने नहीं देगा तो रिएक्शन बहुत आराम से होगा। सही है। वही अल्काइंस में 2 ही H होने की वजह से यहां पे दिख रहा है, तो अंदर आने के लिए जगह ही जगह है, तो जल्दी से रिएक्शन होगा। कंसेप्ट क्लियर है बच्चे लोग? तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।